अनुग्रह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। कब्र भी रोक नहीं सका जो जीवन का दाता है, मौत भी झुक गई उसके आगे क्योंकि वही खुद विधाता है। वही खुद विधाता है। मैं चाहता हूं 2026 साल पहले बहुत सारे लोग आए ना, वो लोग बोले मैं ईश्वर हूं। क्या बोले? मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं है ना, ये हूं, मैं वो हूं। बहुत सारे 2026 साल पहले बहुत सारे लोग आए, बोले मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं हूं। लेकिन सब मर गए, सड़ गए, कोई कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकला। बट मेरा यीशु मसीह कब्रिस्तान से सुनो, वहां से वो क्या निकल गया? बाहर निकल गया। आज तक कोई ऐसा बताइए, कोई डॉक्टर का नाम बताइए, कोई ना मैं बोलूं पूरे कोई विज्ञान या संत पीर पैगंबर किसी का नाम बताइए, कोई आज तक जिंदा नहीं हुआ, केवल यीशु मसीह को छोड़ के। अगर आप विश्वास जो करने के लिए आप आए हो ना, आप रॉन्ग नंबर में नहीं हो। यही बात अगर आपको पता चल गया कि यीशु जिंदा है और उसकी महिमा करेंगे, एक दिन हम भी जिंदा हो जाएंगे अनंत काल के लिए। हालेलुया, अनंत काल के लिए। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, कोई जिंदा नहीं, सब मर गए। सब अपने आप को चैलेंज करते गए, मैं हूँ, मैं हूँ। कुछ लोग को नाम, टाइटल नाम भी दिया गया, सब मर गए, कोई जिंदा नहीं हुआ। जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं जिंदा, इसलिए जिंदाबाद का हमेशा जिंदाबाद रहेगा। हालेलुया। हम तो बोलेंगे मरने के बाद, आप एक ही बात बोल रहा, यीशु जिंदाबाद, यीशु सत्य है। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बात को समझिए, जाने ताकि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे क्या देवे, आशीष देवे। मैंने एक बात लिखा है, कब्र भी रोक नहीं सका। हालेलुया। कब्र भी रोक नहीं सका जो जीवन का दाता है, मौत भी झुक गई उसके आगे क्योंकि वही खुद विधाता है। वही खुद विधाता है। तीसरे दिन उजाला हुआ, अंधियारा सब मिट गया और यीशु मसीह जी उठे, यही हमारा सहारा हुआ। हालेलुया। इसीलिए आपको समझना है कि सच में यीशु मसीह क्या है, जी उठा है। जो हम लोग पुनरुत्थान का दिन बोलते हैं, चाहे तो बोलेंगे प्रभु का दिन ना। अब मैं सवाल एक रखता हूं आपके पास, जब यीशु मसीह दुनिया में आने वाला था, मतलब पैदा होने वाला था, तो बहुत सारे नबी लोग बोला, कोई 600 कोई 700 ना, बहुत भविष्यवाणियां, यीशु मसीह आने वाला, यीशु मसीह जन्म लेगा, ऐसे करके बहुत सारे नबी लोग बताया। लेकिन उसके बाद अगर उत्पत्ति से लेके मलाकी तक बहुत सारा संदेश बोया गया, यीशु मसीह पैदा होने वाला, आने वाला, उसका क्या राम सान होगा, क्या होगा, ये सब बातें नबियों ने बताया। लेकिन नया नियम में जब आते हैं, वही स्वर्गदूत मरियम के पास आके बताता है। और जानते क्या बताता है? ए मरियम, तू भयभीत ना हो, है ना, तुझे एक पुत्र होगा और उसका क्या नाम रखा जाएगा? यीशु। सारी प्रभुता उसकी क्या होगी? काम। ये सारा बात कौन बताया भैया? कौन बताया? कोई समाचार वाला नहीं, चाहे दुनिया का कितना भी समाचार क्यों ना हो, कोई मीडिया के नहीं, सिर्फ एक ही मीडिया जो स्वर्ग के थे। हालेलुया। यानी स्वर्गदूत लोगों ने बताया मरियम को जाके, सुनो सुनो, यीशु मसीह आएगा तेरे कोख से, उसका नाम यीशु रखना। सारी बातों को आप जान, मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूँ, वो स्वर्गदूत बोले, कौन लोग बोले? मनुष्य नहीं बोला, स्वर्गदूत बोला कि मरियम से नाम क्या रखना? यीशु रखना। और वो पैदा नहीं हुआ था तब बात हुई, लेकिन यीशु मसीह पैदा हुआ कि नहीं, ये बताइए। सही है? सही है? यीशु मसीह पैदा हुआ, कंफर्म है? इसीलिए तो पूरी दुनिया के लोग जानते हैं क्रिसमस के बारे में। दुनिया के लोग, पूरी दुनिया, इतिहास का क्रिसमस पता चलता है, यीशु मसीह पैदा हुआ था उस दिन, ये करके पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। लेकिन जब जी उठने की बारी आती है तो कुछ लोग आंख बंद हो जाती है, है ना। विज्ञान भी थोड़ा सा हिलने डोलने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जब पैदा हुआ, सच्चाई हो गया, तो हम आपको ये बात बता रहे, मेरे कहने को मत आइए ना। लेकिन जो स्वर्गदूत मरियम से बताया
कि यीशु पैदा होने वाला है, वही स्वर्गदूत आके वही मरियम से फिर क्या बोले, उसको पढ़िए, हालेलुया, उसी को पढ़िए। वही स्वर्गदूत लोग फिर आकर के, हो सकता है वो जिब्राइल आया है, लेकिन कहीं से स्वर्गदूत लोग आए, वही मरियम से क्या बोले हैं, थोड़ा उसको पढ़ लीजिए। मैं बहुत जल्दी से अंत करूंगा ना, पढ़िए मत्ती 28 अध्याय 5 से लेके 7 पद तक। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, हाँ, स्वर्गदूत ने, किसने कहा? स्त्रियों से। और मैं फिर कहना था, स्वर्गदूत कहाँ के थे भैया? स्वर्ग के। कहाँ से आए थे? ये कहीं इधर तो नहीं आए थे, स्वर्ग से आए थे। हाँ, इस स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो। क्या? मत डरो। क्या? मत डरो। क्या? मत डरो। मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। हालेलुया। हाँ, देखो वही मरियम मगदली जितने लोग हैं ना, वो जो उनके साथ रहे ना, खाए पिए चले, अभी वो जो क्रूस पर देखे थे, लेकिन अभी कब्र में चले जाने के बाद ये लोग तैयारी का दिन नहीं हो पाया, अच्छा से वो लोग नहीं कर पाया, तो लोग दूसरे दिन क्या है ना, रवे पहले ही पहुंचते कि जाते हम लोग चलेंगे, थोड़ा जल्दी वाला काम कर लेंगे। उस दिन हम लोग अच्छा से नहीं कर पाए क्योंकि वो दिन आने के आगे, शपथ का दिन। तो अभी ये स्त्रियां जब आप पहुंचती है, कौन बोलता है? सब बोलो हालेलुया। समझिएगा, इस बात को अगर समझ जाएगा, ये मैं सोचता हूँ कि आप समझिए और जानिए और अपने जीवन को सफल बनाइए यीशु के नाम में। हालेलुया। हम कभी नहीं चाहता कि केवल मैं आप सब जन को बढ़ाने के लिए आना। हम पूछना हमारा मैडम से, वो कितना प्रार्थना करता है, कितना रोता है, कितना क्या करता है। सबके जीवन में हम लोगों ने बहुत सारा बातें किया, परमेश्वर ने आपको बातचीत किया, खड़ा किया, उस चीज को पकड़ के रहेंगे, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे करने वाला है। हालेलुया। तो स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डर, क्योंकि जिसे तुम ढूंढती हो, अरे जिसे तुम ढूंढती हो, तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, जो यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है। अभी वो यहाँ नहीं है, परंतु हालेलुया। कौन बोला ये? स्वर्गदूत। हम आपका ज्यादा फोकस है कि देखो स्वर्गदूत ने फायदा हुआ था, यही बताया, वो सत्य हो गया। क्रिसमस मालूम, इतिहास गवाह है, वही तरह वही स्वर्गदूत लोग आए और उसी मरियम को क्या बोले? वह यहाँ नहीं है। वह यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है। कहाँ? कब्रिस्तान में नहीं है। नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। अपने वचन के अनुसार जी उठा है। क्या भैया? जी उठा है। और यह स्थान देखो, और यह स्थान देख लो जहाँ प्रभु पड़ा था, जहाँ प्रभु पड़ा था। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। सबसे पहले तो हम लोग को समझना है कि यीशु जी उठा है, तभी हम सुसमाचार सबको सुनाएंगे कि यीशु जी उठा है। समझो तो वो बड़ी बहुत ये बात है। कुछ लोग तो पता नहीं यीशु सही है कि नहीं, जिंदा है कि नहीं, पता नहीं क्या है ना। ये तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, है ना, तमाम लोग बोलते हैं। लेकिन आपको समझना है, मैं आपको यहाँ से केवल एक बात बताना चाहता हूँ, देखो कौन बोल रहा है। इसलिए मैं बोला हमारी बात मत सुनो, लेकिन स्वर्गदूतों ने जब बोला है वो यहाँ नहीं है, वो क्या हो गया है? मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। जी उठा है, उसको वो मतलब जी गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपको ये समझना पड़ेगा, जब वो पैदा भी हुआ है तो अमृतम से जी भी गया है। ये कौन बोला है? स्वर्गदूत बोले। हालेलुया। देखो जब स्वर्गदूत बोले हैं तो ये बात को आपको यकीन मानना पड़ेगा कि हाँ सचमुच में क्या है जी उठा। और ये बात बता रहा है स्वर्गदूत ही लोग बताए, वही मरियम को जिसके कोख से आया था। हालेलुया। इसीलिए पौलुस लिखते हैं, पौलुस कहते हैं, क्या कहते हैं? पढ़िए, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 17 पद। और यदि मसीह में नहीं जी उठा, अगर मसीह सचमुच में नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। ए भाई बहन, आज के दिन आप लोग इधर आए हो ना, आप सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। और इसका मतलब है ये पौलुस कौन लिख रहा है? पौलुस जो अपने ज्ञान में थोड़ा है ना वो था, और तमाम लोगों को सताने के लिए ना वो अपने ज्ञान में ही चल रहा था। लेकिन जब परमेश्वर से आमना सामना हुआ तो उसको समझ में आया यीशु कौन है। क्योंकि आपको सबको पता है, प्रेरितों की पुस्तक पढ़े तो उसे पता होगा। और ये घटना तो बहुत यीशु मसीह जी उठे बहुत कई सालों के बाद, या होता है 2-4-5 साल के बाद ये घटना घटी है। और पौलुस को समझ में आ गया सचमुच में, क्योंकि वो बोला जब वो गिरा था ना,
घोड़े पर से अंधा हो गया था और आवाज सुना, हे साउल तो मुझे क्यों सता? बोला प्रभु आप कौन हैं? बोला जिसको तुम सता रहे हो ना वो यीशु है। हालेलुया। तभी वो पौलुस समझ गया था, जान गया था सचमुच में मेरा ज्ञान तो कुछ नहीं लेकिन यीशु सचमुच में, अरे ज्ञान तो वही है ना जो मुर्दों में से भी क्या हो गया। इसीलिए परमेश्वर के बहुत ऐसे दास हैं और हुए और होंगे जिन्होंने मुर्दा को भी जिला दिया। यार सही नहीं होता तो फिर जिंदा होता क्या? आज तक कोई ऐसा है नहीं कि मुर्दा को भी जिंदा कर दे। और प्रभु के सेवक लोग मैं बताना चाहता हूं, बहुत लोगों का नाम बता सकता हूं जिन्होंने मुर्दा को सचमुच में डॉक्टर दे दिया, उनको सर्टिफिकेट में अब ये जिंदा नहीं होगा, लेकिन वो लोगों ने क्या किया? धुआं से परमेश्वर के सामर्थ्य से जिंदा हो गए। इसलिए सत्य है, क्योंकि एक बार जब जेल में है ना सब उनके चेले लोग थे तो एक बार वही बोला, एक बार जाओ बताओ देखो तुम ही मसीह हो क्या? तो उन्होंने बोला जाके कह दो अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जी उन्हें जाके बताओ। इसका मतलब वो सोचे कि ये जाके बता दोगे ना तो पता चल जाएगा कि सचमुच में वही है। हालेलुया। तो ये पौलुस लिख रहा, तो वही पौलुस को समझ में आ गया कि यीशु मसीह क्या है, जिंदा है, वही सच्चा परमेश्वर है। तब क्या फिर पढ़िए इसको, और यदि मसीह नहीं जी उठा, मसीह नहीं जी उठा, सुनो आप जितने यहाँ बैठे हो, अगर यीशु मसीह नहीं जिंदा होता तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। तो तुम्हारा विश्वास ही क्या होता? व्यर्थ होता। तुम्हारा विश्वास ही नहीं करता। और मैंने पहले ही बोला ये मंडली किसकी होती? मूर्खों की मंडली होती। हालेलुया। मूर्खों की मंडली होती, लेकिन तुम्हारा विश्वास फालतू नहीं है, वो जिंदा है, इसलिए तुम्हारा विश्वास भी क्या है? क्या आगे चले गए? और तुम अब तक अपने पाप में फंसे हो। अब अगर तुम्हारा जो अगर जी नहीं उठा तुम बेकार है विश्वास करना, अब तुम अभी तक भी क्या हो? पाप में फंसे हो। लेकिन परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ वो मुर्दों में से क्या हो चुका है? जी उठा है। ये हमारा विश्वास है, वो आज कल और युगान। अगर बाइबल का आखिरी पुस्तक को पढ़ेंगे तो बोलता है मैं मर गया था, अब मैं मरने का नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा सब कुछ मुझे दिया गया है। हालेलुया। विश्वास है क्या भाई? और इसी बात को स्वर्गदूत लोग बताए सत्य है, लेकिन दुनिया वाले क्या किए? दुनिया वाले को पता चला क्योंकि पहरा लगाया गया था उनको देखने के लिए, देखो छुड़ाने लेके चले जाए। लेकिन मैंने क्या बताया ना, मौत की क्या मजाल जो मेरे यीशु को हराए। अरे मेरा यीशु मसीह ऐसा खुदा है जो मुर्दों को भी, सचमुच में जब उसने कहा पूरा हुआ, प्राण छोड़ दिया ना, तो कितना मुर्दा का होगी ना, पवित्र मुर्दा का होगी ना, जिंदा भाई ना अपने घर है कहना। ये विज्ञान के पहले नहीं पड़ेगा, ये विश्वास करने वाले को पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि विश्वास जो है ना छठवीं ज्ञानेंद्रिय है। कौन ज्ञानेंद्रिय है? छठवीं। पांचवी तो दुनिया वाली चलती है, छठवीं है। इसलिए हमें विश्वास करते हैं, इसलिए आपको विश्वास व्यर्थ नहीं है। यीशु जी उठा है, इसलिए आपको क्या करना है? जानना है कि यीशु मसीह जिंदा है। आपका विश्वास व्यर्थ नहीं है, बल्कि अचानक तो फिर आप पाप में ही क्या हो जाओगे? मर जाओगे। हालेलुया। तो मतलब ये कह रहा है, पौलुस को भी समझ में आ गया और पौलुस बता रहा है आप लोग विश्वास कर रहा है ना, बेकार नहीं है, एकदम पक्का है। हालेलुया। एकदम अच्छा है, एकदम अच्छा है। इसलिए मैं कहता हूं जी उठा है। और मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं, आप भी या आपका समस्या या जो भी कुछ है अगर कब्र के समान लगता है, किसके समान लगता है? आपकी जितनी भी समस्या हो, परेशानी हो, जो भी है कब्र के समान लगता है, मैं कहता हूं विश्वास करो, खुदा आपके जीवन को बदलने वाला है, सारी चीजों को हटाने वाला है। आप विश्वास करेंगे। हालेलुया। क्योंकि विश्वास एक ऐसी वस्तु बोले चाहे जो बोले, उजड़ी हुई जिंदगी में प्रकाश ला सकता है। क्या चीज? विश्वास। और विश्वास दुनिया दिलाती विश्वास विश्वास विश्वास, लेकिन मैंने बताया था ना विश्वास करना किस पर भैया? यीशु ने बोला विश्वास करो, विश्वास करो। वो जब बोलता है तो आप विश्वास करना पड़ेगा। तो ये है कि जब वो है तो आपका सामान जितना भी आपको कब्र विषय लगता है, चाहे वो कोई भी चीज आपको आर्थिक से लेकर के है ना, बीमारी से लेकर परेशानी तक, टीवी का जो भी कुछ है, अगर कब्र के समान लगता होगा, मैं कहता हूँ यीशु आपको बदलने वाला है। लेकिन एक ही बात रहना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। यीशु क्या है? अगर आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो आएंगे और जाएंगे। प्रभु के महान दास बोलते हैं आएंगे फिर खाएंगे फिर आएंगे फिर खाएंगे। ये आए खाए आए खाए, ये वाला सिस्टम छोड़ दो भाई।
भिराएंगे, ये वाला नहीं है। अब एक ही बार खाएंगे और एक ही बार मारेंगे, फिर याद रखना फिर क्या होगा, फिर तो पानी तक भी नहीं मिला। एक व्यक्ति इतना खाया पिया, इतना बढ़िया था, धूमधाम से ना, मरने के बाद पानी खोज रहा है, एक बूंद तक नहीं मिला। और जो नहीं कुछ खाया पिया बढ़िया से है ना, वो प्रभु को भी मार रखा, मरने के बाद वो अब्राहम के गोद में था। इसीलिए एक वचन और पढ़िए, एक दो वचन अपना काम करेंगे जैसे रोमित 6 अध्याय का 9 पद पढ़ा गया था, फिर भी पढ़िए। क्योंकि क्योंकि यह जानते हैं कि क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर, जान रहे हैं 2026 साल पहले की बात है, तो ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होनी। उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं। बाइबल में कई लोग मरे हैं, लेकिन लाजर उसको जिंदा हुआ लेकिन फिर मर गया ना, लड़का जिंदा हुआ वो भी मर गया, लेकिन यीशु मसीह जब जिया तो मरा नहीं, अन्ना कभी मरेगा। हालेलुया। इसीलिए जब वो मर के जी उठा है ना, तो आप भी क्या करेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह में जरूर आप मरेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आप विश्वास करते हैं ना पुनरुत्थान और जीवन वही है, आप जिंदा होंगे। हालेलुया। तो भैया इसी बात को सत्य है, तो इस बात को हमें क्या करना चाहिए, अनदेखा कि विश्वास करना चाहिए, और विश्वास करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे ना तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इब्रानी 11:6 में कई बार पढ़ा फिर भी पढ़ो, नहीं अगर समझेंगे ना तो फिर मैं करना चाहता हूँ, करना ही तो पड़ेगा। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है। मतलब आपको विश्वास करना है भाई, हाँ यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो आज भी क्या है, जिंदा है। इसलिए का विश्वास बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि भैया वो जिंदा हो चुका है, वो आज भी है। इसीलिए कई बार मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, कहाँ है यीशु मसीह, तो भाई बताता है, जहाँ 2-3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उसी बीच में। अगर वो हाजिर नहीं होता ना, इतने लोग यहाँ आकर के मुझे देखने के लिए नहीं आते। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा का दासों लोगों का बड़ा धन्यवाद है, क्योंकि मुझे पता है मूसा जब मरता है ना तो ऐसे बोलता है यहोशू से, देख मेरा दास मूसा मर गया है, अब एक काम कर तू चल। यहोशू मूसा के साथ साथ चला, तभी तो खुदा ने उसको पूरा बागडोर दे दिया। इसलिए परमेश्वर ने इतना आपको दिया है, इसलिए बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है। क्योंकि उसके पास आने वालों को क्या करना चाहिए, विश्वास। अगर आप यहाँ आए तो आपको क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि वो है। जब ये पता चला कि नहीं वो है, वो जिंदा है, भैया आज भी जिंदा है, वो है, और अपने खोजने वाले को नाम लिखा है। जब सत्य नहीं जानोगे तो फिर आप आओ और जाओ कुछ, जब ये बात जान जाएंगे ना तो लिखा अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता क्या देगा। हाँ, आप जो कुछ खोज रहे हैं परमेश्वर आपको क्या करेगा, देख लेकिन उससे पहले आपको यह जानना पड़ेगा यीशु मसीह मुर्दों में से क्या है, जी उठा, और आज भी वो क्या है, जिंदा है, वो है, तो जरूर मिलेगा आपको, जरूर मिलेगा। मुझे आज भी पता है बाइबल में नहीं है, लेकिन लोगों की गवाहियां हैं। एक लड़की है, उसका नाम है एस्तर गुलशन। क्या नाम है उसका, एस्तर गुलशन, पाकिस्तान की रहने वाली एस्तर गुलशन। उसको बीमारी हो गई थी, बचपन में उसको बीमारी हो गई थी। उनके पिताजी ने पूरा, मोबाइल में सब मिलेगा, पिताजी ने उसको पूरा घुमा डाला, जहाँ यीशु मसीह का कब्र था, जहाँ यीशु मसीह प्रार्थना किया था, और अपने भी गाँव में जहाँ भी उनको जाना था वहां तक सब जगह चले गए, लेकिन लड़की ठीक नहीं। कहानी नहीं बोल रहा हूँ मैं, फिर बोल रहा हूँ कहानी, यहाँ मैं कहानी वाली नहीं बोलता, सुनो ध्यान से। अभी वो क्या हो गया, एक गवाही बता के मैं फिर, तो वो क्या हो गया कि अभी धीरे धीरे इलाज करते करते नहीं ठीक हुई, माता पिता भी मर गए, वो क्या हो गई, बड़ी हो गई, 19 साल की हो गई, अभी चल नहीं पा रही, बीमारी ऐसी हो गई। अब वो टोटल घर में है, लेकिन हाँ एक बात है उसके अंदर, एक खासियत था, जो कुरान होता है वो पढ़ती थी, आप पढ़ती थी। अभी एक दिन पढ़ते लगातार पढ़ते उसको मिल गया हजरत ईसा, वो जिंदा है और आज भी जिंदा है, मुर्दों को भी जिंदा करता है, बीमारों को चंगा करता है, सारी बात उसमें लिखा था। और उसने जब पढ़ने लगे ना तो उसको बड़ा अच्छा लगा, और उसने खोलने लगी पूरा कुरान में, जहाँ हजरत ईसा के बारे में लिखा उसको पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते वो प्रार्थना करने लगे, रोज पढ़ रही है, रोज प्रार्थना, प्रभु तू जिंदा है ना, तू जिंदा है, मुझे चंगा कर दे, मुझे चंगा कर दे। हालेलुया। करते गई कई दिनों से प्रार्थना के, 2-3 महीने या 2-3 साल लगे करते, एक दिन जिद वाला प्रार्थना कर ली, ए प्रभु यीशु
अपने कौम में अपने हिसाब से बोली, हजरत ईसा अगर तू सच में जिंदा है आज तू मुझे बता ले, नहीं तो चंगा कर मुझे, नहीं तो हम मर जाएंगे। बाइबल तो नहीं लेकिन वर्स गवाही बताती है। उसके रूम में 13 लोग आए, उसके पूरा उछाला हो गया, वो पूरा डर गई, बोली कौन है, कौन मेरे कमरे में घुस गया, किसी को अलाउ नहीं है किसी आदमी को आने के लिए इधर, कौन है। उसने सोचा कोई माली ओली है आना होगा, वो आ गया है। लेकिन जब अंदर 12 चेले थे, पीछे से यीशु मसीह बड़ा, उसने बोला बेटी तूने मुझे याद किया था, मैं मरियम का पुत्र यीशु। उसके बाद प्रभु ने बोला बेटी आ, बोले प्रभु मैं तो नहीं चल पाऊंगी। दूसरे का बार बोले आ, वो भी फिर बोलती, तीसरे के बाद बोले आ, जब तीसरे के बाद बोली उठी और यीशु मसीह के चरणों में गिर गई, उसका कपड़ा व्हाइट हो गया, वो चंगी हो गई। वो इस तरह पाकिस्तान करने बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन वो इंग्लैंड में उसकी सेवकाई थी। बोलो हालेलुया। तो ये विश्वास आपको होना चाहिए कि यीशु मसीह जी उठा है और आज भी जिंदा है, और ये सत्य है क्योंकि मैं नहीं, स्वर्गदूतों ने बताया था। उसी मरियम को पैदा होने से और जी उठने के बाद दूसरे ही स्वर्गदूत ने बताए, इसलिए वो आज भी जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो बहुत सारे वचन सुने ना, जुट गए हैं, तो आप भी क्या हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। क्योंकि मरियम उसका भाई लोग, हाँ प्रभु मेरा भाई तो मर गया है, तू कह रहा जिंदा होगा, जब वो समय आएगा पुनरुत्थान का जब आएगा तो जिंदा। ये क्या बोल रही है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही, पुनरुत्थान भी और जीवन मैं ही हूँ। और यीशु मसीह जाया कब्रिस्तान के पास पहुंचा और दिखा दिया कि देख मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। लाजर को बोले लाजर क्या हो बाहर ना, कभी कभी सवाल करते लाजर कहाँ था, तो लाजर तो अब्राहम के गोद में था, ये कब्रिस्तान में तो सब बदबू आ रहा है। लेकिन जब बोला गया तो वहां से दौड़ के आया होगा, आया और कपड़ा सही से पहन के आया, और उसके बाद इसे था आया और बोले इसको कपड़ा निकाल दो और खाना दे दो इसको। प्रियो आपको विश्वास करना पड़ेगा, इसे जी उठा है। और ये नहीं विश्वास है तो आप आइए भूत निकलेगा, ये होगा वो होगा, बाद में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोला त्योहार नहीं हम मनाने आए हैं, हम आपको रूबरू कराने आए हैं इस मसीह से।